दोस्तों जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको फेसबुक पर या यूट्यूब पर, ज़्यादातर फेसबुक पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ हिंदुओं में से, कुछ मुस्लिमों में से, मैं सबको नहीं कहना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो भाई मैं हाथ जोड़ के आपको ये चीज़ पहले बता दूं कि देखो, मुसलमान विरोधी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं ज़्यादातर मेरा समय मुस्लिम लोगों के ही बीच में गुजरता है दिन का। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई मनमुटाव है, बड़ी अच्छी जमती है और बहुत अच्छे लोग हैं जिनके बीच में रहता हूँ। और मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त भी हैं जिनसे कोई शिकवा गिला नहीं है। और विशेष इसमें यही है कि हम लोग किसी इस तरह के मुद्दे पर जो कि राजनीतिक हों या फिर हिंदू मुसलमान को टारगेट करके जो भी बातें होती हैं, उस तरह की कोई बात हम लोगों के बीच में नहीं होती है। और ये चीज़ मुझे लगता है कि सबके अंदर होनी चाहिए। देखिए, किसी नेता को लेकर के, किसी पार्टी को लेकर के आप आपस में लड़ाई कर लें, आपस में लोगों को देखता हूँ, बड़े अच्छे मित्र भी जो होते हैं, बड़े सगे होते हैं आसपास के, वो लोग भी बिना वजह का डिस्कशन करके अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं, बोलचाल तक बंद हो जाती है लोगों के बीच में। जबकि उसका परिणाम देखें तो परिणाम हमें कुछ मिलना नहीं है, उससे उल्टे हमें नुकसान ही होता है। तो फेसबुक की बात मैं कर रहा था। फेसबुक पे आपको तमाम वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मुस्लिम जो हैं कुछ वो राम को गाली दे रहे हैं, कुछ हिंदू जो हैं वो अल्लाह को गाली दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान को गाली दे रहा है, मुसलमान हिंदू को गाली दे रहा है। बहुत सारी वीडियोस आपको फेसबुक पर इस तरह के मिल जाएंगे। तो अब आते हैं थोड़ा सा अभी आज के मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ या बोलना चाहता हूँ। जो कांवड़ियों के लिए जो रूट है यूपी के अंदर, वहाँ पे जो अलाउंस हुआ है कि भाई आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा कि आप किस धर्म से हैं, यानी आपको अपना नाम दिखाना पड़ेगा। उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल मुसलमानों को कहा गया हो कि आप अपने नाम का प्लेट नंबर, नेम प्लेट अपना लगाएं कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, मेरा नाम क्या है। उसमें बस सार्वजनिक रूप से कहा गया है कि आप जो भी हैं, आपकी जो भी खाने पीने से संबंधित जो भी दुकान आप चला रहे हो, बस आपको वहाँ पर अपना नाम शो कर देना है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। अब अगले को डिसाइड करने दीजिए वो कहाँ से क्या लेगा क्या नहीं लेगा, तो ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन इसको राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के होकर के भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन देखो, और एक बार को हमारे मन में भी आया था कि देखो यार, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक ही देश के अंदर, एक राज्य के अंदर अगर इस तरह की बात होती है कि किसी को ये आदेश दे दिया जाए कि आपको अपना नाम दिखाना पड़ेगा, दुकान के नाम के साथ अपना नाम भी शो करिए कि आप मालिक जो भी हैं, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। तो एक बार को ऐसा लगा था कि ये मतलब बेवजह का एक आदेश थोपा जा रहा है पब्लिक के ऊपर, खास तौर से दुकानदारों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ये अपने मन से ये कदम उठाया हो, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी शिकायतें जब पहुंची हैं पुलिस के पास, और पहुंचती रही हैं हर साल। लेकिन कुछ वीडियोस आपको मैं जो दिखा रहा हूं वो देखने के बाद शायद आपको लगेगा कि नहीं, ये ऐसा होना ही चाहिए था। क्योंकि देखिए, नहीं है कि सरकार ने ये अपने मन से ये कदम उठाया हो, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारी शिकायतें जब पहुंची हैं पुलिस के पास, और पहुंचती रही हैं हर साल, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है और ये आदेश दिया गया है। अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं जिसके अंदर, अब सारी तो नहीं, लेकिन मैं कुछ वीडियोस की फुटेज आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, आप देखिए और आपको लगेगा कि अगर ये आदेश हुआ है तो क्यों हुआ है। जैसे आपको कुछ चीज़ें मैं हाईलाइटेड करूँ तो अब पेशाब करके उसको फलों के ऊपर छिड़काव करना, या पेशाब करके, बताओ कोई अगर सब्जी वाला अपने सब्जी जिसमें तोलते हैं उसके अंदर पेशाब करके उसका छिड़काव करे सब्जियों के ऊपर, और वही सब्जी मार्केट में लोग उससे खरीद रहे हों, कैसा लगेगा? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी खरीदे, कैसा लगेगा? रोटियों पर थूक लगाते हैं, रोटी बना रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई लौंडे लफाड़ी टाइप के हों, ये समझदार दिख रहे हैं और उम्रदार भी हैं, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। आपके सामने है ना उदाहरण, एक बार वीडियो देख लो। तो ये मतलब थूक लगा लगा करके यहाँ देख, सामने देख, वही रोटियां लोगों को ये बोला तो मैंने, यहाँ देख सामने। गलती हो गई, मैं माना करूँगा, ऐसा करेंगे तो मैं माफ करूँगा, मुझे माफ करो। फलों को थूकना, फल लेके शक्ल दिख रहा है, माफी तो मैं भाई जी, मैं माफी मांग रहा हूँ। आज ही पूरे पूरे हिंदू समाज से माफी मांगता हूँ मैं, हिंदुस्तान से माफी मांगता हूँ।
मैं सारा करेगा ना, एक ऐसा वीडियो मत मैंने करो। ऐसा देखा जिसमें ये भगवान जी के लिए माला वगैरह जो चढ़ाई जाती है या खैर कहीं पर भी वो माला जाती हो, लेकिन वो माला को वो एक पानी बह रहा है रोड साइड पे, उसके अंदर डुबा रहे हैं, निकाल रहे हैं, मतलब उसमें धो रहे हैं एक तरह से, डुबा के थोड़ा सा ताज़ा रखने के लिए, क्योंकि उसमें भीगा रहेगा अच्छी तरीके से तो वो सूखेगा नहीं जल्दी। एक आध वीडियो ऐसी भी देखने को मिल रही है जिसमें सब्जियां चाट रहे हैं, अजीब से चाट चाट करके उसको पैक कर रहे हैं, मतलब अपना जो घर के अंदर पैकिंग करते हैं मार्केट में ले जाने के लिए, दुकान लगाने के लिए, तो पैक करने से पहले सब्जियों को चाट रहे हैं अजीब से। इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या ये उचित है? अब ये बात मैं केवल हिंदू लोगों से नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान जो भी वीडियो देख रहा है तो ये सबके लिए है। आप में से मुझे नहीं लगता है कि कुछ एक लोगों को भी ये उचित लगता होगा, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो। अब ब्रेड, पाव रोटी, केक वगैरह जो ये बेकरी वाली कंपनियों के अंदर बनता है, अब सोचो कि उसको कोई भी खाता होगा ना, उसको तो बच्चे बूढ़े जवान सब लोग खा रहे हैं, और हिंदू मुसलमान ऐसा कुछ उसमें तो कह के आता नहीं है कि मतलब ये हिंदू लेगा ये मुसलमान लेगा, लेकिन सब लोग इसका सेवन कर रहे हैं। और वो चीज़ बताओ ऐसे थूक लगा लगा करके चाट चाट करके पैकिंग की जा रही है, इसका क्या मतलब है बताइए? तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जिनको देखने के बाद से ऐसा लग रहा है कि ये अगर हुआ है कि भाई हर दुकानदार को अपना नाम प्रदर्शित करना पड़ेगा कि भाई किस व्यक्ति की ये दुकान है। अब अगले को छोड़िए, वो कांवर वाला हो या नॉर्मल भी तो लोग यूज़ करते हैं ना दुकानों का सामान, ये उन पे छोड़ दीजिए। और वैसे भी आप देखते होंगे लगभग हर बाज़ार में अब तो कम थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, जब से ये फ्लैक्स वगैरह का सिस्टम आ गया थोड़ा कम दिख रहा है। पहले ये रिवाज ज़्यादा ही था कि जिसकी भी दुकान हुआ करती थी प्रोपराइटर की जगह पे उसका नाम जरूर लिखा रहता था पहले। अभी कुछ लोग नहीं भी लगाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बंद ही हो चुका है। आज के दौर में भी ज़्यादातर लोग ये अपना नाम वहाँ पे लिख के रखते हैं पोस्टर के अंदर। तो वहाँ पे अगर ये ज़रूरी कर दिया गया तो इसमें बुरा क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा बुरा लग क्यों रहा है। हालांकि एक बार ऐसे डायरेक्ट सुने कि इस तरह का आदेश दिया गया है तो हो सकता है कि ये बुरा लगे, बुरा लगने जैसा बात है भी पहली नज़र में। लेकिन जब आप ये सब वीडियोस देखेंगे और लोगों के ऐतराज़ को देखेंगे कि लोगों को ऐतराज़ क्यों था, क्या वजह लोगों ने दिखाया, क्या चीज़ें वजह बता करके, और लोगों ने मांग किया था कि भाई हम लोगों को जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं कांवड़ लेके, वहाँ क्लियर थोड़ा सा रहना चाहिए कि हम लोग किसके यहाँ खाना खा रहे हैं। अगर हम खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फल फ्रूट ले रहे हैं, तो हमें ये विश्वास रहे कि हम किसी धोखे में नहीं हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। हम जो जैसे अब कुछ लोग व्रत रख के जाते हैं, बताओ अगर व्रत रख के कोई हो और उसको आप इस तरह से पेशाब में या फिर थूक लगा करके ऐसी चीज़ें आप दोगे तो कैसा लगेगा बताओ। और ये चीज़ अगर किसी को पता चल जाए कहीं से भी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हाल है। और बाकी मैं यही चाहूँगा कि अपने थोड़ा सा मुस्लिम भाई जो भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा बताएं कि कहीं इसके पीछे कोई लॉजिक तो नहीं है, क्यों ये इतने प्यार से थूक लगाते हैं, सब्जियों में फलों में थूकते हैं, थूक लगा करके पैकिंग करने का क्या मतलब है। और मुझे लग रहा है मैं जितना वीडियो ज़्यादातर देखा हूँ उसमें थूक लगाते हैं ये रोटियों पे या फिर खाने पीने की चीज़ों पे। तो इसके पीछे कोई राज हो, कुछ विशेष फायदा इनको होता हो, तो अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो के नीचे। तो सोचिए जब हम ये खाएंगे इसमें देखिए कोई नफरत फैलाने वाली कोई बात नहीं है, ये रियलिटी है और जो दिख रही है उसी पे डिस्कशन किया जा रहा है, उसी पे मैं पूछ रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। और अगर अब इस वीडियो को देखिए, ये फलूदा आइसक्रीम बनाने वाले अंकल हैं, ये फलूदा बना रहे थे और उसमें आप खुद देख सकते हैं, वीडियो में बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाऊंगा पर आप समझ गए होंगे ये अंकल क्या कर रहे हैं, उस फलूदे में क्या डाल रहे हैं। अब सोचिए ये सामान हम खाते हैं तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि फल वगैरह जो भी लाते हो बाहर से नमक के पानी में भिगो के रखो, अच्छे से धो लो, उसके बाद यूज करो। और जो टोस्ट वगैरह है जो बाहर से आप लाते हो कोशिश करो कि आप इनको यूज